गुड इवनिंग बच्चों, सभी को आज की विद्या शक्ति क्लास में स्वागत है। ओके, तो आज की क्लास में हम लोग जो है टाइप्स ऑफ टर्म्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसके हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर से डील कर रहे हैं। उसमें हम लोग जो है टर्म्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है मोनोमियल टर्म। मोनोमियल टर्म्स जो हम लोग बोलते हैं, मोनोमियल टर्म्स का मतलब क्या है बच्चों? एग्जाम्पल 7xy -5m 3z² 4। तो यहाँ पे जब आप देखते हो तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो? यहाँ पे जो है सिंगल टर्म्स है बच्चों, लिखी टर्म्स है। यस, तो मोनोमियल टर्म्स को जो है जहां पे एक टर्म रहेगा उनको हम लोग मोनोमियल टर्म्स बोलेंगे। यहाँ पे आप पूछ सकते हो, यहाँ पे 7 है, फिर x है, यहाँ फिर y है, तो 3 टर्म्स हुए। तो आप ये बोल सकते हैं नहीं, ये 3 टर्म्स नहीं है बच्चों। ये जो है तीनों मिला के एक ही टर्म होता है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल x की वैल्यू आप समझ लीजिए 1 है और y की वैल्यू जो है 2 है। तो अगर हम लोग इनको सब्स्टिट्यूट करें, इसमें वैल्यूज अगर हम लोग डालें, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 हो गया है ना। 14 हो गया, ये क्या हो गया? ये एक ही टर्म बन गया, एक ही टर्म बन गया है ना। तो मोनोमियल्स का मतलब क्या है? एन एक्सप्रेशन विथ सिंगल टर्म, है ना, विथ ओनली वन टर्म इज नोन एज मोनोमियल। यहाँ पे भी आप देख सकते हो 5m है, 3z² है और सिर्फ 4 है, जो कि हमारा कांस्टेंट हम लोग कहते हैं। तो इनको जो है हम लोग मोनोमियल टर्म्स बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही टर्म है इसलिए। ठीक है, एन एक्सप्रेशन विथ ओनली वन टर्म, इनको हम लोग मोनोमियल बोलते हैं। मोनो का मतलब ही सिंगल माना जाता है। ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे बाइनोमियल टर्म के बारे में। बाइनोमियल टर्म का मतलब क्या है? एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे बच्चों, x + y m - 5 mn + 4। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो है दो टर्म्स का उपयोग किया गया है, एक्स और वाई। इन दोनों को हम लोग किससे सेपरेट कर रहे हैं? प्लस या फिर माइनस से। ठीक है, प्लस या फिर माइनस ऑपरेशन से हम लोग इनको सेपरेट करते हैं, और यहाँ पे जो है दो टर्म्स का उपयोग किया है, दो अलग अलग टर्म्स का उपयोग किया है। तो इनको हम लोग बाइनोमियल कहते हैं। तो बाइनोमियल टर्म्स का मतलब क्या है बच्चों? एन एक्सप्रेशन विच कंटेन्स टू अनलाइक टर्म्स इज कॉल्ड एज बाइनोमियल। तो यहाँ पे दो अनलाइक टर्म्स को हमने प्लस और या फिर माइनस से जो है सेपरेट किया है। एन एक्सप्रेशन विच कंटेन्स टू अनलाइक टर्म्स। सो बाय का मतलब क्या है? बाय का मतलब दो है, तो इसलिए यहाँ पे दो टर्म्स रहते हैं। मोनो का मतलब सिंगल, तो इसलिए वो उसमें सिंगल टर्म होते हैं। ठीक है, एन एक्सप्रेशन विच कंटेन्स टू अनलाइक टर्म्स, दे आर नोन एज बाइनोमियल टर्म्स। ठीक है, यहाँ पे दो टर्म्स है, यहाँ पे आप देख सकते हो m और 5 है, तो यहाँ पे mn और 4 है, जिनको प्लस और माइनस से हमने सेपरेट किया है। अब हम लोग बात करेंगे ट्राइनोमियल टर्म्स के बारे में बच्चों। ठीक, ट्राइनोमियल टर्म्स के बारे में। ट्राइनोमियल टर्म्स का मतलब क्या है? ट्राइनोमियल टर्म्स का मतलब है एन एक्सप्रेशन which contains three terms is called as trinomial. For example, yes, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने 3 एग्जाम्पल दिए हैं।
पहले में देखिए x+y+7 है, यानी कि यहाँ पे जो है 3 टर्म्स है, 1 2 और 3। सो 3 टर्म्स जो है उनको फिर हमने प्लस या फिर आप माइनस का भी यूज कर सकते हो। तो प्लस और यहाँ पे कर ले, प्लस और माइनस से उनको जो है सेपरेट किया गया है, तो उनको हम लोग ट्राइनोमियल टर्म्स बोलेंगे। एन एक्सप्रेशन हैविंग 3 टर्म्स, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3 टर्म्स है ना, इनको हम लोग ट्राइनोमियल टर्म्स बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे पॉलिनोमियल के बारे में, पॉलिनोमियल टर्म्स के बारे में। पॉलिनोमियल का मतलब क्या है बच्चों, कोई बताएगा मुझे? पॉलिनोमियल जो है, यहाँ पे 3 से ज्यादा टर्म्स होते हैं यूजुअली, उनको हम लोग जो है पॉलिनोमियल बोलते हैं, मतलब विथ वन और मोर टर्म्स रहते हैं। मोर टर्म्स होने के कारण उनको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल टर्म्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेती हूँ। यस, तो यहाँ पे देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लेती हूँ। तो पॉलिनोमियल टर्म्स में क्या होता है बच्चों, यूजुअली जो है मोर देन 3 टर्म्स आते हैं, फर्स्ट थिंग। या फिर उनको हम लोग जो बोलते हैं पॉलिनोमियल टर्म्स जो है, दे इट मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, तीनों जो है इसके पार्ट है। ओके, सो विच कंटेन्स एन एक्सप्रेशन which contains one or more terms. In general, we call this as polynomial terms. ठीक है, तो पॉलिनोमियल टर्म्स में जो है मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल तीनों जो है इसके पार्ट होते हैं। ओके, इन जनरल में अगर कौन से भी एक्सप्रेशन में एक या फिर एक से अधिक टर्म्स आए, उनको हम लोग पॉलिनोमियल टर्म्स बोलते हैं। तो यूजुअली जो है ये मेन रहता है, इसके नीचे जो है मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल जो है टाइप्स आते हैं बच्चों। ठीक है, जो है टाइप्स आते हैं यहाँ पे हम लोग जो है आप मोनोमियल जो पॉलिनोमियल के लिए मोनोमियल का भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, बाइनोमियल का भी लिख सकते हो, फिर ट्राइनोमियल के का भी जो है एग्जाम्पल लिख सकते हो आप। ठीक है, तो यूजुअली इनको हम लोग जो है पॉलिनोमियल टर्म्स बोलते हैं। अगर मोर देन 3 टर्म्स है, यानी कि अगर 4 टर्म्स आए, तो वो भी जो है इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ पॉलिनोमियल टर्म्स। वो भी जो है पॉलिनोमियल के ही टर्म्स कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इनको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यूजुअली बोलते हैं। वो आपको है नहीं सिलेबस में, बट जस्ट फॉर नॉलेज, अगर 4 टर्म्स आए या 5 टर्म्स आए, दे ऑल आर पार्ट्स ऑफ पॉलिनोमियल, ये सभी जो है पॉलिनोमियल टर्म्स के हिस्सा है। ठीक है, तो बेसिकली आपके चैप्टर के रिलेटेड जो है तीन, मेनली 3 टर्म्स है, जो कि है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, और उसके साथ ही पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल जो है, मोनोमियल, ट्राइनोमियल और बाइनोमियल तीनों जो है पॉलिनोमियल का ही हिस्सा है। तो तीनों को हम लोग इन जनरल में पॉलिनोमियल टर्म्स ही बोलते हैं। मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल तीनों को हम लोग जो है पॉलिनोमियल टर्म्स ही बोलते हैं। ठीक है, दे ऑल आर पार्ट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ओके, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय विद्याशंकर।